नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं राहुल सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे, इधर पर थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पर परसेंटेज स्टार्ट किया था। बेसिक से क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में ही बेसिक से ही क्वेश्चन करेंगे इधर पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़े बन नहीं रहे हैं, तो छोटे छोटे वीडियो इधर पर 35-30 मिनट के बनते हैं, तो थोड़ा इसमें क्वेश्चन कम हो पाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, बेसिक से ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेसिक जब स्ट्रांग होगा तभी तो हम अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं इधर पर। जैसे कि अगर देखा जाए पहला क्वेश्चन इसी टाइप का, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इधर पर। अब आना कम हो गए, लेकिन एग्जाम में आते रहे हैं इधर पर, तो बाई चांसेस बनते हैं कि इधर पर इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर जैसे बोला जाए कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय की तुलना में बी की आय ए की आय की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। अब जैसे कि क्वेश्चन देखें, दो तरीके बेसिक जो हमने पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट दोनों पढ़े थे इधर पर, 100 बेसिस पर और प्लस क्या कहते हैं परसेंटेज बेस पर। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकते हैं इधर पर। जैसे कि एक क्वेश्चन बोला गया 25% कम है, तो 25 अगर देखा जाए तो 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना लिखेंगे, डिस्कस किया था अच्छी तरह से हमने उधर पर। तो इसका फ्रैक्शन जो बनेगा इधर पर, वैल्यू जो बनेगी 1/4 बनेगी। अगर उसने बोला कि 25% ये क्या लिखा है, कम है, मतलब यहाँ पर ये 4 जो आय है वो किसकी है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। मतलब बी की आय से 25% कम है किसकी, ए की आय है। तो इसको अगर बेस माना जाए किसकी, ये बी की आय है कि ये 4 जो है 4 यूनिट कुछ भी कह रहे इधर पर, तो 4 जो है बी की क्या है इधर पर, इनकम है। और इसमें से एक कम है, वो किसकी है इधर पर, 3, ये किसकी है, ए की है इधर पर। अब उसने बोला है कि इधर पर अगर ए की आय देखा जाए तो 3 है और बी की रेशियो देखी जाए इधर पर तो 4 है। अब उसने बोला है कि इधर पर जो बी की आय है ए की आय की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम देख रहे हैं इधर पर रेशियो में अगर देखा भी जाए तो हमें समझ में आ रहा है कि इधर जो बी का रेशियो है वो 4 है, ए का रेशियो अगर देखा जाए तो 3 है। तो इधर पर देखा जा रहा है बी का रेशियो ज्यादा है, बड़ा है। तो उसने यही पूछा है कि ये रेशियो जो इधर पर है वो कितना प्रतिशत बड़ा है, तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा। अगर देखा जाए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। अगर ए और बी का रेशियो देखा जाए तो 3:4। उसने बोला है कि बी का रेशियो कितना, मतलब यहाँ पर बी की आय कितनी अधिक है। तो देखा जाए तो इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो ये कितना अधिक है इधर पर, देखा जाए 1 अधिक है, 1 अधिक है इधर पर। और ये अधिक है कहां से, ये 3 से अधिक है। तो बस यहीं से आपको बताना है कि ये कितना अधिक है, 3। अब इधर परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो हमने क्या बताया था आपको कि वहां पर 100 का मल्टीप्लाई से डायरेक्ट कर देते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर पर, तो डिवाइड करेंगे इधर पर, तो कितना आएगा, 33 सही 1/3% अधिक होगी। किसकी आय होगी ये अधिक, ये बी की आय अधिक होगी, किससे, ए से अधिक होगी। तो इधर पर परसेंटेज बेस पर देखा जाए तो हम रेशियो बेस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इधर पर। ये स्टेप बढ़ा लिखने की जरूरत नहीं इधर पर कि ये स्टेप बढ़ाए इधर पर, यहीं से सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर ये 3 रेशियो है, 4 है, ये देखा जाए कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब कहां से अधिक है, 3 से अधिक है। तो 3 से अधिक है इधर पर, तो 3 बड़े में लिखेंगे और परसेंटेज लिखना है इधर पर, तो क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई। वही चीज 1/3 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 33 सही 1/3%। आप यहीं पर सॉल्व कर दें, चाहे स्टेप बाय स्टेप जाए इधर पर, तब भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 100 बेस पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि देखिए इधर पर ये भी तरीका सही अच्छा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम बोला है 100 बेस पर अच्छे होते हैं। तो 100 बेस पर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहले अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो ए की आय और बी की आय, उसने बोला कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर ये बी की आय से 25% कम है तो बी को बेस मानेंगे इधर पर, बी की आय को 100 मान सकते हैं। तो इधर पर इसकी आय को 100 माने, उसने बोला कि 25% कम। देखें 100 ऐसी संख्या होती है एक जिसका जितना परसेंटेज निकाला जाए उतने ही परसेंटेज निकल के आते हैं। अगर 100 का 25% निकालने जाएंगे तो 100 का 25% कितना होगा, 25। मतलब इधर पर हमें जितना परसेंटेज दिया जाएगा उतना ही प्लस करना पड़ेगा, उतना ही माइनस करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कम बोला गया है तो हम क्या करेंगे, इधर पर बी की अगर आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, इससे -25 कर देंगे, तो इधर पर कितना आएगा, ये 75 होगा। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 75, बी की आय कितनी हो जाएगी, 100। अब उसने बोला है कि जो बी की आय है वो ए से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है।
अगर सिर्फ इतना अधिक पूछा जाता है कितना अधिक है तो हम बता सकते हैं, अगर रेशियो में देखा जाए तो 25 अधिक है। अगर परसेंटेज की बात की गई है तो उसमें बोला है कि ए से पूछा गया है, ए को हम कहाँ पर लिखेंगे, देखो बटे में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 परसेंटेज बनाने के लिए, परसेंटेज अधिक कितना है 25 किया 75, 3 का डिवाइड करें इधर पर, 3 का डिवाइड करेंगे तो वही 33 सही 1/3। ये क्या है इधर पर, आप चाहे 100 बेस पर कर ले चाहे फ्रैक्शन बेस पर कर ले, क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व होने हैं। इधर पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, और उसने बोला इधर पर कम था इधर पर अधिक है, तो वही क्वेश्चन है कि अगर श्याम की आय से 25% अधिक है तो हम क्या करेंगे, श्याम को बेस मानेंगे, क्योंकि श्याम की आय से ये अधिक है, इधर पर राम की आय, तो श्याम की आय को उधर हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, तो श्याम को मान लिया इधर पर 100, और उसने बोला कि राम की आय जो है कितनी 25% अधिक है, तो हम क्या करेंगे इधर पर 25 प्लस करेंगे, अगर ये 25 प्लस करेंगे तो कितना आएगा इधर पर 125 आएगा। अब उसने बोला श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, उसने बोला श्याम की आय कितनी है, इधर पर देखा जाए 100, राम की आय कितनी है 125, तो श्याम की आय कम है राम की आय ज्यादा है, तो ये कितना कम है इधर पर देखा जाए तो ये 25 कम है, कहां से कम है 125 से, इधर से कम होगा, इधर से कम नहीं होगा, ये कहां से 125 से, 125 हम बटे में लिखेंगे मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज बतानी है तो हम क्या करेंगे परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे उधर पर 25 पंचे 125 और 5 के डिवाइड करेंगे हम इधर पर 100 में, तो इधर पर कितने बार जाएगा 20 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इधर पर 20% कम होगा। इधर पर देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं इधर पर, तो हम बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं इधर पर, कैसे 100 बेस पर भी, और इधर पर क्या रेशियो बेस पर जो हम फ्रैक्शन बेस पर कहते हैं इधर पर, वहां से भी लगा सकते हैं। कैसे कि अगर देखा जाए ये 25% अधिक है, तो 25% को लिखेंगे 1/4, 4 में एक अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी 5, एक इसकी आय हो जाएगी राम की, एक इसकी हो जाएगी श्याम की, राम की आय 5, श्याम की आय कितनी है इधर पर 4, तो ये देखा जाए रेशियो में कितना कम है इधर पर, रेशियो में एक कम है, कहां से कम है 5 से मल्टीप्लाई 100, तो 5 से इधर पर काटेंगे इसको 20 बार जाएगा, तो 20% क्या हो जाएगा इधर पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके मतलब यहाँ पर एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं इधर पर, कुछ ज्यादा इशू है नहीं इधर पर, तो ये बेसिक से ही क्वेश्चन है इधर पर जो आने बहुत जरूरी होते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने के लिए। अगर ये बेसिक आपके कंप्लीट नहीं अच्छी तरह से, हमने क्या बोला कि बेस पर ज्यादा ध्यान दें अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, देखा जाए इधर पर आगे अगले टाइप के क्वेश्चन देखा जाए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा इस टाइप के क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मतलब क्वेश्चन ये है कि मतलब कोई एक आयत है जिसकी लंबाई में इधर पर 20% की वृद्धि की जाती है, इधर लंबाई बड़ी की जाती है, और चौड़ाई में इधर पर 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं इधर पर क्वेश्चन को करें तो अगर जैसे देखा जाए तो आयत होता क्या है कि इधर पर देखा जाए आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो ये इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 90 होगा, मतलब यहाँ पर, तो ये सभी क्या है, ये आयत कहलाता है। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई इधर पर 20% की वृद्धि, और इसकी जो चौड़ाई है ये क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है इधर पर, और इसमें क्या की गई 20% की कमी की गई इधर पर।
तो इधर पर अगर देखा जाए तो चौड़ाई कम हो रही है, इधर पर लंबाई थोड़ी इधर पर बढ़ रही है। तो इस टाइप का कोई फिगर बनेगा आपका नेक्स्ट, अगर जैसे क्वेश्चन बोला गया है तो उसी का अगर देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, इधर पर लंबाई कैसी होगी, थोड़ी बढ़ेगी इधर पर। अगर इसमें 20% की वृद्धि की गई है इधर पर, तो हम कोई भी संख्या इधर पर देखें, क्वेश्चन में कुछ भी संख्या दे नहीं रखी इधर पर कि लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, इस टाइप से कुछ दे नहीं रखे इधर पर। तो हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर सोच सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं और वहां पर उसका 20% निकाल के बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए लंबाई को हम इधर पर कितना माने, इधर पर 100 माने, तो 100 में अगर 20% की वृद्धि की गई है तो इसकी चौड़ाई लंबाई बढ़ के कितनी हो रही है इधर पर 100 प्लस 20, 100 का 20% देखा जाए इधर पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और अगर चौड़ाई अगर इसको भी 100 मान लिया जाए, क्योंकि ये रेशियो कुछ गिवन तो है नहीं इधर पर, हम रेशियो मान रहे हैं, इधर पर कुछ भी मान सकते हैं। चौड़ाई को अगर इधर पर 100 मान लिया जाए तो 100 में 20 की कमी मतलब इधर पर ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब इधर पर क्षेत्रफल देखा जाए तो इधर पर आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है आपका L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इधर पर देखा जाए 100 मल्टीप्लाई कितना है इधर पर 100। अब इधर पर जो आपकी लंबाई L1 है और B1 इधर पर क्या है, चौड़ाई है, बढ़कर घटकर आई है इधर पर, तो इसका भी क्षेत्रफल यही रहेगी। तो इधर पर देखा जाए कितना 120 और मल्टीप्लाई कितना है इधर पर 80। तो यहाँ पर रेशियो देखा जाए, रेशियो निकाल लिया करें इधर पर, तो रेशियो में क्या होता है, बहुत सिंपल पड़ जाता है कि पहले कुछ चौड़ा यहाँ पर क्षेत्रफल रहा, बाद में कुछ हो गया, तो इधर पर रेशियो निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात ही हो रही है इधर पर, तो हम यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, इधर पर 100 छोड़ दिया करें, ज्यादा काटा पीटी न किया करें, 12 8 96 96। अब 100 के बेस पे अगर देखा जाए तो पहले इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना था, 100 था। अब इधर पर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना हो रहा है, 96 हो रहा है, मतलब 100 से कम हो रहा है। तो 100 से कम हो रहा है तो इसके क्षेत्रफल में कमी आई है कि नहीं आई। अब ये कितने की आई कमी, इधर पर 4 की कमी आई। अब देखिए इधर पर इस 100 के बेस में अगर हम देखा जाए तो सीधा आंसर बता सकते हैं कि 4% है। अगर आपको निकालना है तो हम कोई बात नहीं इधर पर निकाल सकते हैं कि ये 4 की कमी आई है वो कहां से आई है, 100 से आई है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, स्टेप बढ़ाते नहीं इधर पर, सीधा डायरेक्ट इधर पर देखते हैं 100 के बेस में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कितने परसेंट की कमी आ रही है इधर पर, तो हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। ये क्या है इधर पर, मतलब कोई बेस है, मतलब जो आप नॉर्मल तरीके से बेसिक तरीके से करते हैं उस तरीके से है। अगर देखा जाए इधर पर कि परसेंटेज बेस से कैसे किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन भी परसेंटेज फ्रैक्शन बेस में कैसे किया जाए तो हम वो भी देख सकते हैं इधर पर। तो देखिए इधर पर कि पहले अगर देखा जाए तो 20% को फ्रैक्शन में लिखें इधर पर, तो कितना है 1/5 वृद्धि की जा रही है, तो इधर पर कितना हो जाएगा 6, L इतना L1 आपका बढ़कर कितनी हो रही है, 6 हो रही है। इसी प्रकार इधर पर देखा जाए तो ये कितना 20% की कमी, तो इधर पर 1 की कमी, यहाँ पर कमी हो रही थी, यहाँ पर वृद्धि, तो 1 की कमी इधर पर कितने 5 से, तो 5 से 1 की कमी करेंगे तो कितनी होगी 4, ये क्या होगी चौड़ाई और पहले वाली चौड़ाई। तो इधर पर देखा जाए कि पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल आपका 5, इधर पर लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई कितनी थी 5 थी। तो पहले देखा जाए L इंटू बी 5 मल्टीप्लाई 5 और L1 B1 देखा जाए तो इधर पर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4। तो देखा जाए इधर पर कितना हो जाएगा 25 और इधर पर 24, तो इधर पर कितने की कमी आई है, पहले क्षेत्रफल 25 था, इधर पर बाद में कितना हो गया क्षेत्रफल 24 हो गया, तो कितना हो गया इधर पर 1 की कमी, कहां से 25 से, मल्टीप्लाई कितना 100, तो 25 चौके 100, तो ये 4 बार जाएगा तो 4% की क्या आ जाएगी इधर पर कमी आ जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्रफल कम हुआ है इधर पर। तो हम इधर पर बता सकते हैं इधर पर कि परसेंटेज बेस पर इधर पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे करें। आप इसको एक फॉर्मूले से वो लगा सकते हैं इधर पर कि तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से और लगाया जा सकता है जिसको कहते हैं MN फॉर्मूला। सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है, इधर पर बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होता है और जिसको बार बार हम डिस्कस करते रहेंगे। इधर पर अच्छी तरह से देखें कि MN फॉर्मूला क्या होता है। कभी कभी किसी किताब में XY फॉर्मूला भी कहलाता है इधर पर, इस टाइप का कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू बटे 100, जिसको MN कहते हैं, M प्लस N प्लस इधर पर क्या करेंगे हम MN अपॉन 100। मतलब दोनों फॉर्मूले एक ही है, मतलब यहाँ पर XY है, यहाँ पर MN है, तो हम दोनों फॉर्मूलों का कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे इधर पर, तो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे स्टेप आपको करने पड़ेंगे। जैसे देखा जाए इधर पर
तो अगर देखा जाए तो वृद्धि हो रही है, अगर इसको माना जाए तो 20% की वृद्धि देखिए यहाँ पर वृद्धि या फिर अधिक की बात की जाए हमेशा क्या करें इधर पर प्लस में, अगर पॉजिटिव सेंस आता है तो हमेशा प्लस लिया करें इधर पर, और नेगेटिव सेंस आता है तो हमेशा क्या करें इधर पर उसको नेगेटिव ही लिया करें इधर पर। देखिए कमी का मतलब इधर पर क्या कम हो रहा है कुछ, तो इसको नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव सेंस वाली चीज हमेशा क्या करें इधर पर उसको माइनस में ही डिनोट करें इधर पर। अब बस यही फॉर्मूले में रख लेना है, आपका आंसर आ जाना है। देखिए इधर पर पी एम को अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एम एन मतलब यहाँ पर एम का और एन का दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में प्लस में है तो इधर पर क्या आ जाएगा माइनस 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा इधर पर 400 बटे में कितना इधर पर 100, 20 से तो 20 कैंसिल हो जाता है इधर पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपकी, तो इधर पर सीधा डायरेक्ट आता है 4%। अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस हमेशा दर्शाता है यहाँ पर क्या हुई है कमी हुई है, अगर ये प्लस में आता है तो इधर पर क्या होता है इधर पर वृद्धि हुई है, अगर ये माइनस में आया तो इधर पर क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, तो 4% की कमी हो जाएगी। अब देखिए बहुत सारी किताबों में क्या होते हैं फॉर्मूले, इधर पर हम बता नहीं रहे आपको कि फॉर्मूले की बहुत और फॉर्मूले बन जाते हैं। अब इस टाइप का पर्टिकुलर कोई एक मतलब क्वेश्चन है तो उसके लिए भी एक सीधा डायरेक्ट पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा आपको, जैसे कि इधर पर कोई नंबर अगर एक ही तरीके का है 20% या फिर कुछ कह ले इधर पर 10% 40% कुछ भी कह ले, बस एक ही नंबर होना चाहिए तो सीधा डायरेक्ट इधर पर फॉर्मूला बनता है, इधर पर कुछ भी मान लो, जैसे इसका एक्स मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 100, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होती है हमेशा कमी होती है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा माइनस में ही आएगा इधर पर, तो कमी ही होती है इधर पर। जैसे अगर बोला जाए कि x अगर इसको x मान लिया जाए किसको इसको 20% को, तो 20 मल्टीप्लाई 20 बटे 100, तो ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 0 से 0 कैंसिल और क्या आता है -4% की कमी ऑलवेज होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाते हैं। देखो फॉर्मूला को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट पर ही डिस्कस करेंगे ज्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो फॉर्मूले आप खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इधर पर कोई भी चीज, जैसे कोई एक सिनेमा हॉल है, जैसे देखा जाए इधर पर संख्या बदल दी जाए, इसी में बदल दी जाए, एक आयत की लंबाई में इधर पर 30% की वृद्धि की जाती है और 20% इधर पर 10% की क्या की जाती है कमी की जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए इधर पर क्वेश्चन आप बहुत सारे तरीके हमने आपको बता दिए, इधर पर क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। इधर पर आपको फॉर्मूला पता होता है L इंटू बी और L1 इंटू B1, ये वृद्धि या कमी पर दोनों पर आएगा इधर पर, इसको 100 माने इसको भी 100 माने इधर पर, और इसमें अगर देखा जाए कि इसमें 30% की वृद्धि, लंबाई में 30% की वृद्धि, तो इसमें 30 ऐड करना पड़ेगा, ये 130 हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो इधर पर क्या करना पड़ेगा 10% की कमी, इसमें तो 10 का माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा इधर पर 90 आएगा। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो तो ये सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर दें, इधर पर रेशियो निकाल दें, 100 बेस छोड़ दिया करें, क्योंकि 100 की बेस में हम सीधा डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि कितने परसेंट की कमी। तो 13 नंबर कितना होता है इधर पर 13 नंबर 117। तो अगर देखा जाए तो इस पहले आयत जो क्षेत्रफल था वो कितना था इधर पर 100 था, अब इधर पर क्षेत्रफल देखा जाए कितना हो रहा है 117, तो ये वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 17% की क्या हो रही है इधर पर वृद्धि हो रही है। आप तमाम जितने पिछले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी तरीके एमएन फॉर्मूला कह लें या फिर बेसिक तरीका कह लें इधर पर, तो आप वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधा डायरेक्ट सीधा आंसर पर आएंगे, चाहे आप इधर पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें तब भी आपका आंसर सेम आना है इधर पर। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि इधर पर 100 मान इधर पर कैंसिल आउट हो जाते हैं, इधर पर 100 के बेस 100 छोड़ दें उधर पर, क्योंकि 100 के बेस में इधर पर जितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है वो सीधा दिख जाती है। अगर 100 से 117 हुआ तो 17 की वृद्धि और 17% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इधर पर आयत इधर पर क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, कोई भी इधर पर आयत की जगह कुछ नहीं बोले इधर पर, जैसे हम बोले कि कोई एक आपका सर्किल है, वृत्त है, कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो 50% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ये मतलब क्षेत्रफल पर क्या है, क्षेत्रफल पर वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो अगर देखा जाए वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी आपको ये बताना है। पहले तो हमें इसके लिए इसके वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको अभी तो हम पढ़ाए नहीं आपको, लेकिन जब मेंसुरेशन स्टार्ट होगी तो इस टाइप के बता रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूले बहुत सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें जो त्रिज्या आर क्या होती है, इधर पर त्रिज्या होती है रेडियस जिसको कहते हैं, और पाई होती है आपकी मतलब यहाँ पर वैल्यू जो कांस्टेंट होती है। तो देखा जाए इधर पर उसने बोला है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल पहले था और बाद में वृद्धि करने पर जो क्षेत्रफल आ रहा है, तो कितने % की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में। तो हम कोई बता नहीं सकते, यहाँ पर बता सकते हैं कि अच्छी तरह से कि अगर देखा जाए तो आर का यूज कितनी बार हो रहा है, इधर पर 2 बार हो रहा है। इधर अगर देखा जाए तो आर मल्टीप्लाई आर, इसको एम मान सकते हैं, इसको एन मान सकते हैं। इसमें 50% की वृद्धि, इसमें भी कितनी 50% की वृद्धि। अब पाई में क्यों नहीं, ये क्यों इसमें वृद्धि का कमी क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमेशा 22/7 या फिर 3.14 रहेगी हमेशा। तो इसमें कोई वृद्धि कमी नहीं होती इधर पर। वृद्धि कमी कहाँ पर है, त्रिज्या में, तो त्रिज्या ही में वृद्धि कमी करेंगे इधर पर। तो इसको एम एन फॉर्मूले से लगा सकते हैं। चाहे हमने बोला कि 100 बेस पर चले जाएं आप, कि अगर देखा जाए तो पहले पाई आर स्क्वायर फिर पाई आर वन स्क्वायर। अगर पहले अगर दोनों त्रिज्याओं को 2 बार त्रिज्या है इधर पर, तो 100 × 100 मान ले इसको, और फिर बाद में अगर देखा जाए पाई लिख लिया इस टाइप में। अगले क्वेश्चन जब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें पाई हम लिखेंगे नहीं इधर पर, रेशियो निकाला जाए इधर पर, तो कितना पाई। अब 50% की वृद्धि, दोनों 100 में क्या होगी, 50-50 की वृद्धि होगी, मतलब 150 मल्टीप्लाई कितना है 150। 100 का 50% देखा जाए तो 50 ही होता है, तो इसकी वृद्धि हो जाएगी 150, इसमें भी कितना 150। 2 जीरो से ही आप 2 जीरो कैंसिल कर दें, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 100 बेस छोड़ दें इधर पर, और 15 का देखा जाए तो कितना हो जाएगा 225। पहले क्षेत्रफल आपका 100 था, अब 225 हो रहा है इधर पर, तो कितने की वृद्धि 125% की वृद्धि। सीधा डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप कि 125% की वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए देखो तमाम तरीके हैं करने के, लेकिन आपको हमने क्या करना, बेस्ट सॉल्यूशन पर जाना है कि आप क्वेश्चन को कहां से मतलब यहाँ पर स्टेप कम कर सकते हैं। ये भी स्टेप बहुत सारे हो रहे हैं इधर पर, बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टेप लिख रहे हैं, ये स्टेप ना लिखे इधर पर, सीधा डायरेक्ट इधर पर आए कि 100 मल्टीप्लाई 100, 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि कर दें 150, फिर 50% की वृद्धि, फिर 150 कर दें इधर पर। रेशियो निकालें इधर पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इधर पर 100 और इधर पर कितना 225, तो कितने की वृद्धि 125 की वृद्धि। तो हम सीधा देख के ही बता सकते हैं कि इधर पर 125% की वृद्धि, लेकिन जरूरत नहीं होती। पेन बहुत ही कम यूज करें, जितना कम यूज कर सकते हैं। अब शुरुआत तौर पर तो आपका हो नहीं सकता है, लेकिन कोशिश करें, मेहनत करें, एक ना एक दिन आपकी ये पेन चलना भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए स्टैटिक क्वेश्चन जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, तो इसको क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए XYZ, इधर पर वृत्त, अब हमने देखें इधर पर कुछ भी कह लें, इधर पर वर्ग कह लें, और 2D जितने फिगर है, इधर पर जैसे बोले कि एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज के आधार में 40% की कमी की जाती है, और ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, वो आपको निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, पहले तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार मतलब बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई 1/2। ये क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है।
तो इधर पर देखा जाए तो बेस इंटू हाइट का दोनों को मल्टीप्लाई इधर पर हम किसी को भी इधर पर क्या मान सकते हैं, इसको m मान सकते हैं, इसको n मान सकते हैं, mn फॉर्मूले भी जा सकते हैं, या फिर सीधा डायरेक्ट 100 बेस पर कि अगर देखा जाए कि इधर पर क्या है, त्रिभुज का पहले जो क्षेत्रफल था पहले और जो बाद में होने वाला है इधर पर, दोनों पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी आधार हम क्या माने 100 माने और ऊंचाई भी कितनी माने इधर पर 100 माने, उनका रेशियो निकालें। देखिए पहले इधर पर उसने बोला कि आधार पर बेस इंटू हाइट, आधार में कितने की कमी 40% की कमी, तो 100 में 40 कम करेंगे तो कितना बचेगा 60। अब बेस आपका 60 बचा इधर पर। अब उसने बोला कि इधर पर ऊंचाई में 60% की वृद्धि, तो इधर पर कितना हो जाएगा 60 वृद्धि, मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे 100 में प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर पर 160। तो इनका रेशियो देखा जाए तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, इधर पर 16 छक्का कितना होता है 96 होता है, और इधर पर 100 देखा जाए तो कितने की कमी आई है इधर पर 4 की कमी आई है। 100 से 96 हो रहा है, 100 से 96, तो 4% की कमी। इधर पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि है कमी आएगी वो कितनी होगी इधर पर 4% की कमी होगी। ठीक है, तो हम 100 बेस पर सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं इधर पर आंसर किसी भी क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्षेत्रफल पर वृद्धि पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आ चुके होंगे अच्छी तरह से। अभी देखते हैं आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, क्योंकि उधर से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं इधर पर। जैसे इधर पर देखा जाए कोई भी ये क्वेश्चन है आपको, जैसे बोले जाए एक घन की भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो बोला है किस कोई घन है, घन तो पहले हमें पता होना चाहिए, घन की प्रॉपर्टी सारी इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और इधर पर देखा जाए ये क्या है, थोड़ा एक डब्बल टाइप का एक क्या आकृति होती है, बंद आकृति होती है इस टाइप से, जिसकी प्रत्येक भुजाएं कैसी होती है इधर पर समान होती है। अगर इसकी एक भुजा इधर पर ए है तो ए सब क्या हो जाएगी इधर पर, हाइट ऊंचाई भी ए होगी, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी कितनी होगी ए होगी। उसने बोला प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, मतलब प्रत्येक भुजा कैसी बढ़ाई जा रही है इधर पर 10% बढ़ाई जा रही है। इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, आयतन ये होता है एक ही। अगर ये आयतन एक ही हुआ मतलब ये का मल्टीप्लाई कितने बार 3 बार हुआ है इधर पर, तो एक भुजा में 10% की वृद्धि, तो अगर देखा जाए इधर पर 10% की वृद्धि तो मतलब 100 मल्टीप्लाई 100। अगर तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अगर 100 मान लिया जाए तो जो A1 क्यू आने वाला है वो कितना 10% की वृद्धि, तो सभी में 10 क्या करेंगे प्लस करेंगे इधर पर कितना हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110। तो ये 3 जीरो तो आपकी सीधे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे इधर पर, और इधर पर 11 के क्यूब कितना होता है 1331, और 10 का क्यूब 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो देखा जाए इधर पर रेशियो निकाला जाए तो हम सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है तो स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। कैसे कि एक कितना अधिक है इधर पर 1000 से अगर देखा जाए 1331 है तो 331 ज्यादा है। कहां से ज्यादा है 1000 से, मल्टीप्लाई कितना है इधर पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इधर पर 33.1% की क्या आ जाएगी इधर पर वृद्धि, मतलब इसकी आयतन में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी 33.1% की वृद्धि होगी। अगर इसी रेशियो में देखा जाए तो अच्छी तरह से देखा जाए 100 1000 और 13 से 32, तो अगर 10 का डिवाइड इधर पर कर दें 10 का डिवाइड इधर पर कर दें तो बेस यहाँ पर कितना बचेगा 100 बचेगा। ये जीरो इधर से कैंसिल करके करेंगे तो इधर पर क्या लगता है पॉइंट, तो हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कि 100 के बेस में कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है इधर पर 33.1% की वृद्धि हुई है। तो हम देखकर भी बता सकते हैं कि इधर पर 33.1% की वृद्धि होगी, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है इधर पर। ठीक है, तो ये क्या है इधर पर आयतन में वृद्धि, आयतन वाले बेस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब बेलन है, तो बेलन के मतलब यहाँ पर त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई है हाइट, उसमें वृद्धि कमी होती है, वो देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन।
एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 5% की कमी की जाती है, तो 10 ले लेंगे। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, आयतन कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इधर पर। तो ऑप्शन अभी हम देख नहीं रहे, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। और ऑप्शन वाले क्वेश्चन जब अच्छे क्वेश्चन आने लगेंगे तो उस टाइप में आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, गिवन दिए जाएंगे। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देंगे नहीं अभी। सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं सीधा। उसने बोला कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो हमें पता है इधर पर कि इसका अगर ये आयतन देखा जाए किसका, बेलन का, अगर बेलन का आयतन देखा जाए तो कितना होता है इधर पर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम बोले हैं कि इधर पर रेशियो बेस पर ही क्वेश्चन करना है इधर पर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें तुरंत ही, क्योंकि पाई कांस्टेंट है इधर पर। अगर इधर देखा जाए तो पढ़कर वृद्धि कमी पर देखा जाए तो कुछ आयतन होगा R1 स्क्वायर H1। तो रेशियो निकाल दें इधर पर कि 2R, तो इधर पर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, और H को भी इधर पर 100 माने, और इधर पर देखा जाए तो पाई से पाई तो आपका कैंसिल होना है इधर पर। अब इसमें R1 में मतलब यहाँ पर कितने 2R में कितने 20% की कमी वृद्धि, तो इधर पर कितना हो जाएगा 100 से 120, फिर 120, और ऊंचाई में 10% की कमी, तो इधर पर कितना हो जाएगा 100 से ये 10 कम करेगी कितना आएगा 90 आएगा। ये 3 जीरो सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर दें आप इधर पर, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 144 में मल्टीप्लाई करें 9 का 9 चौको 36 और 9 चौको 36 3 9 एकम 9 3 बार, तो इतना आएगा। और इधर पर कितना होगा 1000। अगर इधर से 1 जीरो एक कम किया जाए तो इधर पर दशमलव कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ 100 की बेस में देखा जाए तो कितने की वृद्धि 29.6% की क्या हो जाएगी इधर पर वृद्धि हो जाएगी। सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं इधर पर हम आंसर को अच्छी तरह से। अब देखिए एमएन फॉर्मूला इधर पर क्या होगा 2 बार वर्क करता है इधर पर, तो इसलिए हम एमएन फॉर्मूले से बताएंगे नहीं इसको। अगर देखना चाहते हैं तो उधर पर हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे उसको। लेकिन 100 बेस पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा करना सिंपल होता है, क्योंकि इधर पर 100 में देख लिया जाता है कि कितने परसेंट की वृद्धि कितने परसेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आयतन में वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न हो चुके हैं, क्षेत्रफल पर वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न हो चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा आप लोगों को पढ़कर। तो देखें वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छी तरह से। और जो भी आपके डाउट बनते हैं, जैसे कि कोई डाउट बन रहा है इधर पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको आप सीधा डायरेक्ट यूट्यूब पर जो कमेंट बॉक्स पर होता है वहां पर सीधा आप पोस्ट में यहाँ पर भेज दिया करें क्वेश्चन को, तो उधर पर आप अगली वीडियो में उन सबके सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू, और वीडियो को शेयर करते रहें अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू।